हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, क्लास नंबर 3। हमने पिछली क्लास तक 5 केसेस कर लिए थे, 4 फीचर तक हमने कर लिया था। वी हैव टू डिस्कस 6th केस। ठीक है, अब हमारे पास 3 केसेस बचे हैं, 6, 7 और 8। हमें 3 केसेस डिस्कस करने हैं जो हम आज ही डिस्कस करके खत्म कर देंगे। इस वाले टॉपिक को हम आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वी आर मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस। और इसका केस नंबर आप लिख लो, दैट इज 4 फीचर एंड कॉल्स इन एरियर्स। तो लिख लो 4 फीचर एंड कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। E Limited has an authorized share capital. E Limited has an authorized share capital. Has an authorized share capital of rupees 20 lakh. Of rupees 20 lakh divided into equity shares. Divided into equity shares of rupees 10 each. The company invited applications. The company invited applications for 60,000 shares. Applications for 55,000 shares were received. All calls were made. All calls were made and duly received. And duly received, except the final call. Except the final call of rupees 3 per share. Of rupees 3 per share on 1,000 shares. 600 of the shares. 600 of the shares on which final call was not received. On which final call was not received were forfeited. Show the share capital in the balance sheet of the company. In the balance sheet of the company. अब ध्यान दो, ये केस वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टिल आई एम डिस्कसिंग इट अगेन फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। So what we are going to write, balance sheet and extract. कंपनी का नाम ई लिमिटेड, मैंने ई लिमिटेड लिख दिया। नोट नंबर these particulars. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। then shareholders funds, and then शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1।
ठीक है, अब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। यहाँ पे आप नोट नंबर 1 लिखो, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, दिख रहा है लाइट तो नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले आ जाओ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपकी क्वेश्चन में गिवन है, देखो authorized share capital of rupees 20 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. 22 lakh equity shares of rupees 10 each. Two lakh equity shares of rupees 10 each. So this ultimately comes out to be 20 lakh. तो आपने 20 lakh बाहर लिखा और 2 डंडे से इसका काम खत्म कर दिया। फिर आप आ जाओ इशूड शेयर कैपिटल में। ये हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके लास्ट तक रहे। मैं चाहता हूँ कि आज की पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाले पेन से सही रहेगा। इनवाइटेड द एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स, तो यानी 60,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। सो आई राइट 60,000 equity shares of rupees 10 each. So this ultimately comes out to be 6 lakh rupees. खत्म कर दो। Next we are going to write subscribed share capital. और इसमें देखो हम दो पार्ट्स करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में तो कोई किसी की गलती हुई ही नहीं है, तो यू कैन इजीली राइट, तो आप देखो यहाँ पे मैं दूसरे पेन से यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी ये ऐसे शेयर्स हैं कि कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, उन लोगों के पूरे पैसे आ गए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में देखो क्या कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए हैं। एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, पढ़ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, मैं डिफरेंट कर देता हूँ थोड़ा लाइट। Applications for 55,000 shares were received, all the calls were made and duly received, मतलब कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए हैं, लेकिन 1000 शेयर होल्डर्स ने आपको 3 रुपए नहीं दिए, यानी बाकी लोगों ने दिए होंगे, यानी 54,000 शेयर्स तो सही है, उन्होंने तो पूरे पैसे दिए, कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए। तो आप क्या करो, 54,000 शेयर्स, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसमें आपके 54,000 शेयर्स अच्छे वाले हैं, तो आप यहाँ पे लिख दो 54,000 इक्विटी शेयर्स, 54,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक बात है, तो 54,000 इक्विटी शेयर्स के आ गया 54,000 और ये एक और 0। ठीक बात है, आ गई बात समझ में। अब मेरी बात समझना, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, ये फुली पेड अप नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, गलती कितने शेयर्स में थी? 1000 शेयर्स में। 1000 शेयर्स में से आपने कितने शेयर्स फोरफीट कर दिए? क्वेश्चन में लिखा है, मैंने पहले ही बोला था कि माइनस करते हैं फोरफीट, मैंने पहले ही बोला था, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, उसको मिटा दूंगा। माइनस कर देते हैं फोरफिटेड शेयर्स और ऐड कर देते हैं री इशू। अब इसमें क्वेश्चन में री इशू तो हो ही नहीं रहा, ये करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले देखो इसमें आपके फोरफीट कितने हो रहे हैं शेयर्स, 600 ऑफ द शेयर्स, यहाँ ध्यान दो, 600 ऑफ द शेयर्स ऑन विच द फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड वर फोरफिटेड। तो 600 शेयर्स तो आपने फोरफिट ही कर दिए, तो 600 शेयर्स अगर आपने फोरफिट कर दिए तो ये हटाया और यहाँ पे 600 लिख दिया। री इशू यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहे, तो री इशू का अमाउंट यहाँ पे से हटा दिया। इतने शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच,
मतलब मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन है, 400 शेयर वालों से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो 10 रुपए और दे देंगे, यानी 4000 रुपए और आ जाएंगे। ठीक बात है सर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताना, इनसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इतने आएंगे, लेकिन इन्होंने भी तो नहीं दिए पैसे भाई। 400 शेयर होल्डर से हमें एक्सपेक्टेशन है, पर इन लोगों ने भी तो मेरे को पैसे नहीं दिए, 3 रुपए। तो लेस कर दो कॉल्स इन एरियर्स, लेस कर दो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना लेस होगा? 400 इंटू 3, क्योंकि मेरे पास ये पैसे नहीं आए तो 1200 आपका लेस हो जाएगा। और आप ऐड कर दो शेयर फोर फीचर, आप ऐड कर दो शेयर फोर फीचर। और मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को, शेयर फोर फीचर के लिए आप वर्किंग नोट बनाओ और यहाँ पे WN मेंशन कर दो। अब यहाँ पे आपको शेयर फोर फीचर की 3 एंट्री लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री होगी, क्योंकि री इशू नहीं हुई तो आप कैपिटल रिजर्व में कुछ डालोगे नहीं। तो वर्किंग नोट यहाँ लिखो, और यहाँ पे आप वर्किंग नोट लिखो, और यहाँ लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं दिया उसने? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एंड टू इक्विटी शेयर forfeiture। अच्छा मुझे एक बात बताना, कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 600। पैसे तो पूरे मंगाए थे 10 रुपए, यानी 6000 तो यहाँ पे आ जाएगा भाई। उसने क्या नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिए, तो 600 इंटू 3 1800 नहीं दिए, तो 4200 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही 4200 जो आपका यहाँ पे आया है, वही 4200 आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। अब आप इसको टोटल करो तो आपका अमाउंट क्या आएगा? निकालो जरा। दिस इज 5,40,000, ये 4000, ये कितना हो गया? 3000 ये हो गया, तो 7000 हो गया ना बेसिकली। ये 7000 हो गया, तो 547,000 आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 547,000, 547,000 आ जाएगा। और यही 547,000 आपने क्या करना है बेटा? यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। आई होप सो ये सबको क्लियर है। ये मैंने वैसे दूसरी बार करवा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए पहली बार का ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करी नहीं थी जब मैं समझा रहा था। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इसके बाद हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 7 पे। एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स गाइस, यू कैन आस्क मी। नो डाउट्स? भावना हैज नो डाउट्स? नो डाउट्स, ओके। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, अच्छा वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन विथ केस नंबर 7, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन विथ मी क्वेश्चन नंबर 7। इसका हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लिखना। इसका हेडिंग डाल दो फोरफीचर एंड पार्शियल री इशू, फोरफीचर एंड पार्शियल री इशू। फोरफीचर एंड पार्शियल री इशू हम लोग करने वाले हैं। ये इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट केस डाल दो। अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं यहीं से क्वेश्चन डालने वाला हूँ पेपर में। 101% आई एम गोइंग टू पिक माई क्वेश्चन ओवर हियर ओनली। मैं यहीं से, यही पार्ट से मैं क्वेश्चन पिकअप करने वाला हूँ, मैं कहीं और से नहीं करने वाला। मैं नहीं करता, मैं यहीं से करूंगा। अगर मुझे कहीं से क्वेश्चन बनाना होगा मैं यहीं से बनाऊंगा। अब तो बोर्ड वाले भी समझदार हो गए हैं, डालते हैं यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, देखो हरिओम लिमिटेड, हरिओम लिमिटेड invited application for write down rupees 10 lakh divided into shares of rupees 10 each. These shares were issued at a, these shares
were issued at a premium of rupees rupees 2 per share till 31 March 2015 till 31 March 2015 आगे the whole amount was called the whole amount was called and paid except सारा अमाउंट मंगाया except on 15,000 shares on which allotment of rupees 4 including premium and rupees 3 on final call was not received, was not paid. These shares were forfeited. These shares were forfeited. ये shares हमने forfeit कर दिए. Of the forfeited shares, 10,000 shares were reissued. 10,000 shares were reissued at rupees 8 per share fully paid up. Rupees 8 per share fully paid up. Show the share capital in the balance sheet of the company. इंतजार कर रहा हूं, लिख लो आप. मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा. ठीक है, लिख लिया? आई होप सो. लिख लेना चाहिए था. जिसने नहीं लिखा वो वीडियो पॉज करके लिख लो. मैं सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं. ध्यान देंगे. बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट. ठीक है, नाम लिख दो कंपनी का, दैट इज हरिओम लिमिटेड. एंड वी हैव टू ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, राइट? नोट नंबर रुपीस particulars. Moving on ahead. This is equity and liabilities. Then this is shareholders funds. You guys can take your time as well. You can also do. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो पहले करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन जो देख रहा है वो मेरे साथ देखो. फिर शेयर कैपिटल, दिस इज नोट नंबर 1. वी आर मूविंग ऑन अहेड. नोट नंबर 1 चालू कर रहे हैं. चलो शुरू करते हैं. सर यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस लेके नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. नोट्स टू अकाउंट्स. हाँ शेयर करना है, करो भाई. हो रहा है? चलो बढ़िया.
दिस इज नोट नंबर 1 ऑफ शेयर कैपिटल. So authorized share capital, ऑथोराइज शेयर कैपिटल देखो कितने की है. यहाँ पे बस ये चीज ध्यान देना, बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे रुपीस लिखा हुआ है. दिस इज रुपीस 10 लाख डिवाइडेड इनटू रुपीस 10 ईच. इसका मतलब क्या हुआ, रुपीस 10 लाख है, यानी तुम्हें फाइनल अमाउंट 10 लाख दे रखा है, यानी 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. ये बात समझ में आनी चाहिए, मैंने पहले भी बात बहुत पहले बता रखी है. सो दिस इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स, दिस इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. मैंने पहले ही बोला है वो रुपीस में आपको अमाउंट दे रखा है, यानी वो आपको फाइनल अमाउंट ही दे रखा है 10 लाख का. आपको ये 10 लाख का फाइनल अमाउंट देना है. बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी हमारे बच्चों ने. हो गया ये. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इशूड शेयर कैपिटल पे. इशूड शेयर कैपिटल में अपने कितने आएंगे बताना मुझे, यहाँ ध्यान दो. These shares were issued at a premium. प्रीमियम का हमें कुछ करना ही नहीं होता. Till 31 March the whole amount was. एक बात बता दूं, यहाँ पे आपको इनवाइटेड लिखा है, तो दिस इज इनवाइटेड का मतलब क्या हो गया, दिस इज योर, तुम्हें इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन ही नहीं है. इसमें तो तुम्हें ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन ही नहीं है. इसमें तो आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन ही नहीं है. तो इनवाइटेड वाला जो इनवाइटेड होता है वही तो इशूड कैपिटल होती है. तो इशूड शेयर कैपिटल आपको दे रखी थी वो, तो दिस इज बाय मिस्टेक हो जाती है मिस्टेक. ये आपका इनवाइटेड जो दे रखा है, क्योंकि यार हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने हमेशा ऑथराइज्ड ही लिखी थी, मैं थोड़ा पढ़ने में गलती रह गई. तो यहाँ पे इनवाइटेड में लिखा हुआ है. हाँ जी भैया, ये दिस इज 1 लाख इशूड है हमारी. यस 1 लाख इशूड है हमारी, नॉट ऑथराइज्ड. ऑथराइज्ड इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो 3 डॉट शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, 3 डॉट ही लग जाएंगे. तो यहाँ पे ऑथराइज्ड ही दे रखी है हम लोग, ऑथराइज्ड दे ही नहीं रखी हम लोगों को इस क्वेश्चन में. बिल्कुल सही बात है, ऑथराइज इज नॉट गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन. हमें इशूड शेयर कैपिटल दे रखी है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए सभी बच्चों को. सो दिस इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. सो दिस कम्स आउट टू बी 10 लाख. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे. सबसे पहले तो अच्छे शेयर होल्डर्स निकाल लो. तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. तो लिखो मेरे साथ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. लिखो बेटा, लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. एक बात बताना, अच्छे शेयर होल्डर्स कितने हैं? क्या कंपनी ने सारे पैसे मंगाए थे? क्वेश्चन में पढ़ के तो ऐसे ही लगा था, लिखा हुआ है टिल 31 मार्च द होल अमाउंट वाज कॉल्ड. मतलब कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं है, सारा पैसा कंपनी ने मंगाया है. पेड एक्सेप्ट 15,000 शेयर्स ऑन विच, मतलब ये 15,000 बेकार हैं. कंपनी ने मंगाए कितने थे? 1 लाख शेयर्स, 1 लाख ही मंगाए थे और 15,000 शेयर्स पे नहीं आया, यानी 85,000 शेयर्स तो आपके अच्छे शेयर होल्डर्स हैं. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 85,000 इक्विटी शेयर्स, 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच. तो कितना आ जाएगा ये, 8,50,000. इसके बाद दिस इज योर ए पार्ट. मूविंग ऑन हेड, यहाँ पे हम बी पार्ट लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात बताना, 15,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आपको पैसे नहीं दिए, आपने कितने शेयर फोरफीट कर दिए बताना मुझे. Was not paid, these shares were forfeited. आपने सारे शेयर्स फोरफीट कर दिए, सारे के सारे शेयर फोरफीट कर दिए. 3 रुपए फाइनल कॉल के भी नहीं आए. these shares were forfeited. आपने तो सारे शेयर फोरफीट कर दिए, तो फोरफीट वाले तो माइनस हो जाते हैं, तो माइनस आपने सारे ही कर दिए. तो अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या पॉलिसीनेटर्स आएगा? द आंसर इज नो. पॉलिसीनेटर्स तो इसमें आएगा ही नहीं. 15,000 शेयर होल्डर्स ने कुछ पैसे नहीं दिए थे, आपने सारे फोरफीट कर दिए. आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि कभी कुछ पैसे दे सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसके बाद आपने री इशू कर दिए. री इशू कर दिए कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स. तो 10,000 शेयर्स आपने री इशू कर दिए.
10,000 शेयर्स आपने रीइशू कर दिए तो रीइशू का शेयर जो है वो ऐड होते हैं, तो ऐड कर दो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक बात है, तो कितना आ जाएगा भाई? 1 लाख आ जाएगा। लिख रहा हूं ठीक? क्या हुआ? रीइशू 8 रुपए पे करे हैं, लेकिन शेयर कितने का है अभी बताऊंगा ये चीज, ये देखना। अच्छा एक बात बताना, अब मुझे क्या इसमें कॉल्सिनेटर्स तो आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा? कॉल्सिनेटर्स तो इसमें आएगा नहीं, तो इसमें ऐड क्या आएगा? शेयर फोरफीचर। इसमें ऐड क्या होगा? शेयर फोरफीचर। अब शेयर फोरफीचर का अमाउंट कैसे निकालूंगा? ये जो तुमने एक क्वेश्चन पूछा है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि शेयर जो है जो रीइशू हुए हैं दे आर नॉट एट 10 दे आर एट 8, तो आपने 10 क्यों लिखा? उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा रीजन। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ओवर हियर वर्किंग नोट। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। जब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिख रहा हूँ बेटा, तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ? फोरफीचर की कर रहा हूँ एंट्री। तो क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट करे हो? 15,000 शेयर्स। पैसे कितने मंगाए थे तुमने? पूरे मंगाए थे 10 रुपए, 1,50,000। इसमें तुम्हारा एसपीआर भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ तुम्हारा एसपीआर था। ये फोरफीचर की एंट्री तुम्हें आनी चाहिए। हाँ लेकिन फिर भी मुझे दिखाना पड़ेगा ना बेटा, प्रीमियम 2 रुपए का है, प्रीमियम 2 रुपए का है, प्रीमियम 2 रुपए का है, प्रीमियम 2 रुपए का है। तो 15,000 इंटू 2 30,000 ये आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब मुझे एक बात बताना, अलॉटमेंट में कितना मनी आना चाहिए भाई? 3 नहीं आएगा, 4 रुपए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 आएगा। 15,000 इंटू 4, 15 इंटू 4 60,000। फाइनल कॉल में कितना आएगा? फाइनल कॉल में 3 रुपए आएंगे, तो 15,000 इंटू 3 कितना हुआ भाई? 45,000 हुआ। 1,80,000 में से जरा माइनस करना, 105 तो आ जाएगा 75,000। पहली एंट्री क्लियर है? दूसरी एंट्री देखना मेरे बच्चों। दूसरी एंट्री में आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, लिखा हुआ है देखो, कंपेयर विथ 10, 8 में रीइश्यू कर दिया। कितने शेयर किए? रीइश्यू के भी नंबर ऑफ शेयर देखो, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, तो आप क्या एंट्री लिखोगे? 10,000 इंटू में 8, तो कितना हो गया? 80,000। देन इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट, बिल्कुल ठीक, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे ये रीजन है तुम्हारा, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा था? शेयर कैपिटल। मैं यहाँ पे आंसर किसका निकाल रहा था? शेयर कैपिटल का। जब तुमने रीइश्यू 8 रुपए पे किए तो यहाँ तो बैंक में 8 रुपए आएंगे, शेयर कैपिटल में तो कितने रुपए आए तुम्हारे पास? 1 लाख ही आए। और मैंने क्या लिखा था? ये लिखा था बेटा, ठीक है। शेयर तो आपका 10 रुपए का ही है ना बेटा, शेयर आपका 10 रुपए का है ना, इसलिए। उसके बाद जब आप तीसरी एंट्री लिखोगे तो आप तीसरी एंट्री क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मेरी यहाँ पे ध्यान से बात समझना, ये तुम्हें वैसे ही पता है लेकिन स्टिल तुम्हें बार बार बताना तो पड़ेगा ही सर। अब एक बात बताना, 15,000 शेयर्स पे, यहाँ पे मैं शेयर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फायदा। ये वर्किंग नोट है, मैं लिख सकता हूँ 75,000। तो एक बात बताना, 10,000 शेयर्स में मेरे को फायदा कितना होगा, यही मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? 75,000 इंटू 10,000। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दूंगा मैं इससे 15,000। अरे मीडिया सर 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 ओवर एम्बिशियस हो, 15,000 कोई बात नहीं।
अपॉन में 15,000, ठीक है। तो देखो 3 0 से 3 0 गई, 15 5 का 75 होता है, तो 50,000 का फायदा हुआ। एक बात बताना, 50,000 का फायदा हुआ, 20,000 का लॉस हुआ, तो बचा कितना भाई? हाँ, 50,000 का फायदा हुआ, 20,000 का लॉस हुआ, तो 30,000 ही बचा, तो 30,000 बचा। सर अब मुद्दा ये आता है, सर मुद्दा ये आता है कि सर हम अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अब शेयर फॉरफीचर में आपने बताया तो है नहीं, मैं बताता हूँ। देखो हम 30,000 नहीं लिखेंगे, माय आर्मी, हम 30,000 नहीं लिखेंगे। ये देखो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बनाएंगे। देखो इक्विटी शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 75,000 लॉस हुआ हमें 20,000 का, और इतना हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास अभी बचा हुआ लॉस, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 75 में 50 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तो बचा हुआ लॉस है 25,000। बचा हुआ प्रॉफिट, आई एम सॉरी, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 25,000। भाई 75,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ था, 20,000 का तो लॉस ही हो गया, 30,000 तुमने रिजर्व में डाल दिए, वो तो शेयर होल्डर्स के होते हैं। अब बचा हुआ कितना है तुम्हारे पास? 25,000। तो 25,000 बचा हुआ है, तो वो 25,000 आएगा ना, तो 25,000 आएगा। 25,000 को ऐड कर दो बेटा, 25,000 को ऐड कर दो। सो यू आर गेटिंग 9,75,000 एज योर आंसर। यस सर, 9,75,000, 9,75,000 as your answer, and this 9,75,000 will be shifted over here. That's the game, that's the game. Easy one, easy one. मुश्किल है क्या किसी को? No problem. Very good, very very good. Oh दोबारा, oh no problem. चलो दोबारा देखो, माई आर्मी दोबारा देखो, यहाँ पे ध्यान दो, सारे लोग ध्यान दो। ओके ओके ओके, सारे लोग ध्यान देंगे, मेरे बच्चे सब ध्यान देंगे, ठीक है। ओके सर अब ध्यान देंगे, हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। हाँ देखो, हमें मार्क करके चलूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है सर, अकाउंटेंसी तो है, खेल रहे हैं सिर्फ। हाँ देखो एक बात बताना है, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में अच्छे शेयर होल्डर्स कितने हैं? मैंने पहले ही बोला ना, ये अच्छे शेयर होल्डर्स होते हैं जो सारे पैसे दे देते हैं, टाइम पे काम करते हैं। टाइम पे काम करने वाले कितने कम है आज की डेट में? हाँ टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे। अच्छा सर टाइम पे सारे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। आज आदित्य कह रहा है आज तो भैया ताना मार के ही छोड़ेंगे मुझे, काम मेरा ही नहीं आता। चलो ठीक है सर, ठीक है ओके। चलो यहाँ पे देखो 15,000 शेयर्स वालों के पैसे नहीं आए, मतलब ये डिफॉल्टर है। यानी अच्छे लोग कितने हैं? 85,000 हुए ना अच्छे लोग। तो देखो 85,000 लोग अच्छे हैं, ये बात तो हमारे सारे बच्चों को समझ में आती होगी, कितने लोग अच्छे हैं। अच्छा अब हम डिफॉल्टर की भी बात कर लेते हैं। 15,000 डिफॉल्टर हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है बेटा, तो देखो 15,000 शेयर्स, देखो मैंने बताया अभी के ऊपर करके, 15,000 शेयर्स उसने फॉरफिट, मतलब 15,000 शेयर्स बेकार है, डिफॉल्टर है। अब उसने 15,000 की 15,000 शेयर्स ही फॉरफिट कर दिया, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक बात बताओ मुझे, सिर्फ मेरी आदमी मुझे एक बात बताएगी, जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, मेरी आदमी मुझे एक बात बताएगी कि यहाँ पे ये 15,000 शेयर्स है ना, जिन पे हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, और यहाँ पे हमने सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कॉल सिनेरियस बनता है या नहीं बनता? क्या हमें किसी बंदे से पैसे आने की उम्मीद है कि नहीं है? मैंने पहले ही बोला था कॉल सिनेरियस वहीं खोलूंगा जहां पे पैसे आने की उम्मीद है। तो मेरी आर्मी मुझे ये जल्दी बताएगी, चैट बॉक्स में जल्दी बताएगी, क्या मुझे पैसे आने की उम्मीद है? कॉल सिनेरियस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, यस वेरी गुड, ना वेरी गुड, तो नहीं बनेगा। ये बात तो हम लोगों को समझ में आती है कि तो बनना ही नहीं चाहिए। अब एक बात बोलो, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि आपने बेटा जितने शेयर्स रीइश्यू करें वो भी ऐड होंगे। भाई आपने रीइश्यू तो कर दिए ना वो शेयर्स, तो आपने शेयर्स रीइश्यू करे हुए हैं, तो 10,000 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, 10,000 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं। और अगर आपने सर रीइश्यू किए हैं, अगर आपने रीइश्यू किए हैं तो वो तो ऐड होंगे, वो तो ऐड होंगे, तो वो तो ऐड हो गए ना, तो वो मैंने नीचे ऐड कर दिए। देखो ये देखो, ये देखो, देखो 15,000 की 15,000 आपने फॉरफिट कर दिए, इसलिए कॉल सिनेरियस नहीं खुलेगा क्योंकि आपको पैसे आने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन आपने 10,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, कितने रुपए में कर दिया? 8 रुपए में। लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हो? 10 रुपए से। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो मैंने एंट्री में दिखाया कि आई एम मेकिंग द एंट्री विथ 10, आई एम मेकिंग द एंट्री विथ 10,
आई एम मेकिंग द एंट्री विथ 10। तो जब मैं एंट्री 10 से कर रहा हूँ बेटा, तो मेरा एंट्री का अमाउंट जो है वो 1 लाख आएगा। मेरा एंट्री का अमाउंट जो है वो 1 लाख आएगा, और मेरा ये वाला 1 लाख जो है, ध्यान दो, यही मैंने 1 लाख यहाँ पे लिखा है, और वैसे भी फुली पेड है तो मैं यहाँ पे 10 रुपए से ही करूंगा, तो 10 रुपए 1 लाख बन गया ये। अब आगे, अब देखो शेयर फोरफीचर तो आएगा ही ना सर, आपने 15,000 के 15,000 शेयर्स फोरफीट किए हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही भाई, आपका प्रॉफिट तो होगा ही, तो प्रॉफिट आपने निकाला। सर हमें प्रॉफिट कौन सा निकालना होता है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो मेरा इन हैंड में है, जो मेरे हाथ में इन प्रॉफिट हैंड में है। तो मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूँ। अब इस केस में तो तीनों एंट्रियां बनेंगी, इस केस में तो तीनों एंट्रियां बनेंगी, तो तीनों एंट्रियां मैंने बनाई, मैंने तीनों एंट्रियां बनाई। मैंने बोला भाई 15,000 इंटू 10 रुपए आने चाहिए, तो 1,50,000 आने चाहिए थे उस बंदे से जिसके शेयर मैंने फोरफीट किए हैं। एसपीआर भी मैंने मंगाया भाई, 15,000 इंटू 2 30,000 हो गया। उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपए नहीं दिया। देखो देखो माय आदमी, देखो ये अलॉटमेंट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 रुपए उसने दिए ही नहीं ना, 4 रुपए नहीं दिए, तो आपने सिंपल एंट्री करी है। ये हमारे बच्चों को ये पता है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 45,000, इक्विटी शेयर फोरफीचर 75,000। ये एंट्रीज तो हमारे बच्चे करके आए हैं, इन एंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हमारे बच्चों को। इसके बाद हमने शेयर को रीइशू किया। शेयर को रीइशू हमने कितने पे किया? 8 रुपए पे रीइशू किया, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये एंट्री बन गई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका 15,000 शेयर्स पे प्रॉफिट है, तो आपको तो 10,000 शेयर्स पे प्रॉफिट निकालना है। तो आपने जब 10,000 शेयर्स पे प्रॉफिट निकाला, तो आपने कैसे निकाला बेटा? 75,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000। ये देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग लिखी भी थी, मैंने मिटा दी वो वर्किंग। ध्यान दो ये अमाउंट कैसे आ जाता है, लोगों को ये डाउट आएगा। देखो 15,000 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना है हमारा? 75,000। 10,000 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना है अपना? क्या करेंगे? 75,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ बेटा। 50,000 के प्रॉफिट में से 20,000 का लॉस हुआ, तो 30,000 आ गया आपके यहाँ पे। अब आगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम क्या करते हैं बेटा, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट बनाते हैं। इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इसका रीजन क्या है कि देखो बेटा, हमारा प्रॉफिट तो हुआ 75,000 का, लेकिन उसमें सिर्फ लॉस भी हो गया 20,000 का। 20,000 के लॉस के बाद हमने 30,000 तो कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। 30,000 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दी, तो मेरा इन हैंड प्रॉफिट कितना होगा? दिस इज बेसिकली और इन हैंड प्रॉफिट, दिस इज बेसिकली और इन हैंड प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट हाथ में है। देखो ये आपका लॉस हुआ, ये जो बच गया था प्रॉफिट 30,000 आपने शेयर होल्डर्स में दे दिया, कैपिटल रिजर्व में बांट दिया। रिजर्व किसका होता है? शेयर होल्डर्स का ही तो होता है। अरे भाई रिजर्व किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को ही तो मिलेगा। रिजर्व को बांट देते हो ना, पार्टनर्स में बांट देते हो, पार्टनरशिप में पड़ा था। यानी ये तो सर ओनर्स का है। तो हमारे पास कितना हाथ में बचा? हमारे हाथ में बचा 25,000। तो ये 25,000 जो हमारे हाथ में बचा ना, ये एक्चुअल हमारा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे चला जाएगा। अब एक बच्चा मेरे से डाउट ये जरूर पूछेगा कि सर ये 25,000 का प्रॉफिट भी तो एक तरीके से शेयर होल्डर्स का ही है। बिल्कुल है, पर ये अभी बिजनेस में यूज हो रहा है। पर ये वाला जो प्रॉफिट है ये अभी बिजनेस में यूज हो रहा है, इसलिए मैं 25,000 को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये प्रॉफिट 25,000 का भी बिजनेस में लगा हुआ है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 25,000 भी वाइप ऑफ हो जाएगा। अभी तो लगा हुआ है, जब तक आप पूरे शेयर रीइश्यू नहीं करते अभी तो लगा हुआ है। जब अभी लगा हुआ है ये, तो मैं अभी क्यों हटाऊं इसको? अभी तो मेरा लगा हुआ है ना 25,000 रुपए, अभी तो ये मेरा प्रॉफिट इन हैंड है ना। दिस इज बेसिकली द प्रॉफिट इन हैंड व्हिच यू आर गेटिंग बेटा। तो ये आ गया। एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स? नीचे नो प्रॉब्लम्स? बाकी बताओ बच्चों। कुशाग्री नो प्रॉब्लम, भूमि नो प्रॉब्लम, आदित्य नो प्रॉब्लम। बाकी वैदी? अच्छा मैं ना आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन अभी अभी जो रीसेंट बोर्ड ने इशू किया है, बोर्ड ने रीसेंट इशू किया है। यू हैव द पेपर गाइस? यू हैव द पेपर? आई थिंक यू हैव द पेपर। यू हैव सेंड मी ना? यू हैव सेंड मी? Just wait guys, I'm just showing you up, huh? I'm just showing you the paper, showing you na?
देखो गाइस ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, यहाँ ध्यान दो। देखो ये तुम्हें शेयर फॉरफीचर का अकाउंट दे रखा है, ये तुम्हें हमेशा बनाया हुआ हो सकता है दे रखा हो क्वेश्चन में, हो सकता है ना दे रखा हो। अब मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे बाय शेयर कैपिटल है, इसका मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट में पड़ा है, ये ध्यान दो। इक्विटी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा? इक्विटी शेयर फॉरफीचर तुम्हारा क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है सर? यहाँ पे हो रहा है। तो ये आ जाएगा 1500। अगर 3500 और 1500, 3500 और 1500 5000, 5000 में से 1000 गए तो 4000 बच गया। अब ये टेबल तो कंप्लीट हो जाएगा, 1500 में से 1200 गए तो 300 यहाँ पे बच गया। अब ये देखो शेयर फॉरफीचर जो है वो डेबिट हो रहा है टू शेयर कैपिटल 300, तो ये 300 आ जाएगा। 600 तो तुम्हें गिवन ही है, वो तो गिवन ही है। 9 रुपए पे तुमने री इशू किया है, 9 रुपए पे री इशू किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 है, ये 1 है, ये 10 है। यानी अगर 1 इक्वल टू 300 तो 10 इक्वल टू 3000, और ये कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। ये टेबल कंप्लीट करने को आया था पेपर में, तुम्हारे 2020 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, हु इज दिस? हाँ मेरी बात सुनो, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सारे लोग मेरी याद में दोबारा बताओ। चलो मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। हाँ तो मैंने देख लिया, देखो ना, ये देखो कैसे बना है। देखो आप ये ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, ये वाला अकाउंट, इस अकाउंट से आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये देखो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में जहां पे आया है वहां पे 1500 लिख दो, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में आया है 1500 यहाँ पे। अब एक बात बताओ, इस वाले अकाउंट को तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 300। तो ये अगर तुम्हारा 300 हो जाएगा तो शेयर कैपिटल डेबिट, मतलब ये 300, ये देखो यहाँ ध्यान दो, ये 300 हो जाएगा और ये 600 तो तुम्हें ऑलरेडी डेबिट कर ही रखा है, तो ये दोनों हो गए और ये तुम्हारा बैलेंस बच गया जो इन हैंड प्रॉफिट है तुम्हारे पास। एक बात बताना, 9 रुपए से एंट्री यहाँ पे होती है, 1 रुपए से एंट्री यहाँ पे होती है, 10 रुपए से एंट्री यहाँ पे होती है, क्योंकि लिखा हुआ है 9 रुपए एज फुली पेड अप। तो अगर 300 इक्वल टू 1 तो 10 की जगह क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2700। ये क्वेश्चन तुम्हारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। डन विथ इट? एनी प्रॉब्लम गाइस? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल बात है। लेकिन एक बात समझना मेरी, लेट अस सपोज मैं ये बात मान के चलता हूं कि हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट नहीं दे रखा, लेट अस सपोज हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट नहीं दे रखा, सो हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट? मैं तुम्हें तरीका समझाने वाला हूं, हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। ध्यान देना यहां से, तो बात समझ में आएगी। मान लो मुझे शेयर फॉरफीचर अकाउंट नहीं दे रखा, वैसे इस क्वेश्चन में तो गिवन है, हो सकता है तुम्हें पेपर में भी गिवन हो, पेपर में भी गिवन हो जाएगा, हो सकता है दे रखा हो। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो घबराना नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कितने शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कितने रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। एक बात बताना, 2 रुपए का अगर प्रीमियम है तो कितने शेयर फॉरफिट किए हैं भाई? 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो 500 इंटू 2 आ गया 1000। एक शेयर है कितने का? 10 रुपए का शेयर है भाई, तो 500, यहाँ 500 लिखना चाहिए ना, यहाँ ध्यान दो, अरे भाई मिनट तो जा। तो ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 5000। ये मैं सिर्फ आपको तब दिखा रहा हूं अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट नहीं दे रखा, तो ये आंसर होगा, ये आ जाएगा 2500। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे आपको 600 दे रखा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने पूरे रीइशू नहीं किए और ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैंने पूरे रीइशू किए होते ना, लेट अस सपोज मैंने 500 शेयर रीइशू किए होते, लेट अस सपोज, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैंने 500 रीइशू किए होते तो मेरा यहाँ पे बनता 4500, यहाँ बनता 500 और यहाँ बनता 5000। तो मेरा आंसर ही मैच नहीं करता। 2500 में से 500 माइनस करता तो 600 थोड़ी आता, 2000 आता, तो मेरा आंसर ही मैच नहीं करता। तब यहाँ पे मुझे लगानी पड़ती थोड़ी मैथ्स। तो मैथ्स में कैसे लगाता, ध्यान दो। अब मुझे तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये x मान लो, 9 रुपए पे रीइशू किया तो 9x ये हो गया, x ये हो गया, 10x ये हो गया, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, 2500 का जो फायदा तुम्हें हो रहा है वो 500 शेयर पे हो रहा है, 500 शेयर पे फायदा हो रहा है तुम्हें 2500 का, x शेयर्स पे फायदा कितने का होगा? 5x का। लॉस कितने का हो गया? x का। तो 4x इक्वल्स टू 600, x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो 150 शेयर्स क्या हुए? 150 शेयर्स आपके रीइशू हुए। अब देखो अब आंसर आ जाएगा, 150 शेयर्स आपके रीइशू हुए, तो अब आप यहाँ पे आंसर क्या लिख के आओगे उस केस में? 150 शेयर्स हैं तो 150 इंटू 9 1350, यहाँ 150 और यहाँ 1500, ठीक है। अब आप बेशक निकाल के देख लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि मैंने मैथ्स यूज कर लिया,
क्योंकि मैंने मैथ्स यूज कर लिया, तब आंसर सेम आएगा मेरा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में। दिस इज जस्ट द वे आई हैव शोन यू कि हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी कुछ होता है, कहीं तुम कुछ बना के ना हो, क्वेश्चन में मांगा है शेयर फॉरफीचर बना के ना हो, ऐसा मत करना, बना के आना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट जैसे बनवाया है। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा बैलेंस शीट से रिलेटेड था, तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन 4 नंबर का आना है तुम्हारे पेपर में। ये तो मेरे को कम लगता है फिर भी कि एक क्वेश्चन आएगा, ये सैंपल पेपर में दे दिया भाई, सैंपल पेपर के लायक क्वेश्चन था, सैंपल पेपर में दे दिया। बोर्ड में एक पेपर आया, ये क्वेश्चन आएगा, आई एम नॉट श्योर। 4 नंबर इतना फ्री में तो नहीं देंगे कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बना के दे दिया, उसमें तो सारी चीजें ही दे दी, जस्ट यू हैव टू फिल इट अप ओनली। क्या कुछ रह थोड़ी गया उसमें भाई, 1500 यहाँ पे दे रखा, 600 यहाँ पे दे रखा, तो बैलेंसिंग ही 300 बच गया, तो सिंपल ही दे रखा था, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आई एम मूविंग ऑन अहेड। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन लोग आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से केस नंबर 7 सबको क्लियर है, मुझे बता दो केस नंबर 7 किसको क्लियर नहीं है। केस नंबर 7 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे चले, मतलब प्रॉब्लम है तो मैं रुकूंगा ऑब्वियसली, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो वी कैन मूव ऑन अहेड, तब हम आगे चल सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा जी? आई वॉन्ट ऑल माई आर्मी टू रिस्पॉन्ड, सब बोलो। एनी डाउट्स अप टिल हियर? No doubts. My army says no doubts. Dev says no. Kapil says no. Yes. Crystal clear. Very good. चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, और पढ़ना है? यही बता दो, चलो तुम्हारे बेस पे ही छोड़ देंगे क्लास, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो बता दो। नहीं पढ़ना? चलो वोटिंग करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ क्लास की थोड़ा और ले लिया जाए? मुझे पता है सारे लोग ना के बराबर में ही होंगे। नो नो नो, वेरी गुड, सारे लोग नो। ठीक है, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। दिस इज योर केस नंबर 8, यू ऑल हैव टू ट्राई इट। मैंने करवा दिया है, आई हैव डन इट, मैंने करा दिया है, यू हैव टू ट्राई इट गाइस, यू हैव टू ट्राई इट, माय आर्मी हैज टू ट्राई इट। तो सारे लोग ट्राई करेंगे। दिस इज केस नंबर 8, अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, एंड विद दिस क्वेश्चन वी आर लीविंग दिस क्लास। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे बच्चे करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन सिर्फ हमारे बच्चे करके एक बार ट्राई कर लेंगे सिर्फ। दिस इज केस नंबर 8, बिल्कुल सिमिलर है केस नंबर 7 के, जस्ट मैंने बनाया हुआ है क्योंकि कई लोग गलती कर देते हैं इस केस में। जिन्होंने मेरा क्लास ढंग से सुना है वो तो गलती नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। शिव नव दुर्गा, this is your homework guys, this is your homework, since you don't want to take the class, this is your homework. Shiv Nav Durga Limited invited applications for 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1, at a premium of rupees 1. All shares were subscribed, all shares were subscribed for and allotted, मतलब सारे के सारे shares सब्सक्राइब हो गए and they were allotted as well till 31 March 2015. The whole amount was called and paid, was called and paid, right? Except one shareholder, except one shareholder, except one shareholder who was holding 1,000 shares, who was holding 1,000 shares, on which
he did not pay final call of rupees 3 per share. His shares were forfeited and subsequently 800 shares were reissued for rupees 8 per share, fully paid. Show the share capital in balance sheet of the company. That's it, guys. That's it. Note down this question. I am waiting for 1 to 2 minutes, and with this, we will be leaving this class. Okay? Okay. You all have to try it, guys.